नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल में। तो मित्रों, आज की वीडियो में बात करने वाले कि रामलला की प्राण प्रतिष्ठा पर शर्मा जी ने बहुत बड़ी-बड़ी घोषणाएं करी है अभी। और न्यू अपडेट आपके लिए 22 जनवरी 2024 को लेकर राजस्थान खबर 10 बड़े ऐलान इन्होंने किए हैं। सबके बारे में हम चर्चा इस वीडियो में करने वाले हैं। उससे पहले आज रामलला की प्राण प्रतिष्ठा है, तो उस पर सभी भारतवासियों को बहुत-बहुत शुभकामनाएं और बधाई। ठीक है, तो चलिए मित्रों, शुरू करने से पहले एक निवेदन हो रहा है कि यदि चैनल पर नए विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा, जिससे कि हर एक नया नोटिफिकेशन आपको यहां से मिलता रहे। और चैनल का नाम है श्याम क्लासेज। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की पूर्व संध्या पर सीएम भजनलाल ने की महत्वपूर्ण घोषणाएं। पहले थोड़ा सा इसके बारे में जान लो, उसके बाद में एक एक करके बताने वाला हूं। जनवरी 22 2024 आप टाइम देख रहे हैं, सुबह ही आज 7:37 का वक्त था, जिसमें सीएम भजनलाल जी ने जो घोषणाएं की है उनके बारे में जानते हैं। जयपुर से यह खबर जो कि मुख्यमंत्री भजनलाल जी शर्मा जी ने अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की पूर्व संध्या पर कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की है। उन्होंने बताया कि प्रदेश में देवस्थान विभाग के 593 मंदिरों में विद्युत सज्जा, रामायण पाठ, दीपदान, महाआरती आदि कार्यक्रम आयोजित करने के साथ ही संत, महंत एवं पुजारियों का सम्मान किया जाएगा। साथ ही 6 श्री राम जानकी औद्योगिक क्षेत्र, कुंज, बिहारीपुरा जयपुर, सत्तासर बीकानेर और बलारिया सवाई माधोपुर और जटलाव सवाई माधोपुर, रामसर बाड़मेर एवं राजासर नागौर क्रियाशील किए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि अयोध्या में श्री रामलला के भव्य मंदिर में प्रतिष्ठित होने पर राजस्थान राज्य के श्रद्धालुओं में प्रभु श्री राम के दर्शन की भावना दृष्टिगत रखते हुए मध्य प्रदेश के 7 संभाग मुख्यालयों जयपुर, भरतपुर, बीकानेर, उदयपुर, जोधपुर, कोटा और अजमेर से अयोध्या में रामलला दर्शन के लिए राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की बस सेवा प्रारंभ की जाएगी। साथ ही वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना के अंतर्गत अयोध्या में श्री राम मंदिर के दर्शन के लिए 31 मार्च 2024 तक 3000 तीर्थयात्रियों को यात्रा करवाई जाएगी। पहली बात तो ये हो गई, 31 मार्च तक की ये बात की है इन्होंने। और साथ ही 1 फरवरी 2024 से अयोध्या के लिए विशेष विमान सेवा संचालित होगी। इसके अतिरिक्त राज्य के अयोध्या के लिए स्पेशल रेल सेवाएं भी प्रारंभ की जाएंगी। रेल सेवाएं भी प्रारंभ करने का इन्होंने निर्णय लिया है। शर्मा जी ने कहा कि इस भव्य अवसर पर सीता माता वन्य जीव अभ्यारण्य प्रतापगढ़ में वनपथ पुलिया और निर्माण तथा पर्यटकों एवं श्रद्धालुओं की सुविधाओं के लिए विकास कार्य करवाए जाएंगे। उन्होंने बताया कि आयुष्मान भव के तहत सभी आयुष्मान आरोग्य मंदिरों में, सभी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में 75,000 स्वास्थ्य मेलों का आयोजन 3 माह में किया जाएगा। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना यानी कि PMJY के तहत 1 करोड़ पात्र सदस्यों की KYC का कार्य पूरा वितरण का कार्य शुरू किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि भिवाड़ी इंटीग्रेट विकास प्राधिकरण बीड़ा भिवाड़ी द्वारा नवीन श्री राम जानकी आवास योजना में विभिन्न आर्य वर्ग के 208 भूखट आवंटित किए जाएंगे। इसके अतिरिक्त अब हम बात करने वाले हैं और भी बहुत कुछ बताने वाला हूं कि लाडली बहना योजना 9वीं किस्त इस दिन तक मिल सकती है। तो 9वीं किस्त के बारे में जान लीजिए कि कब मिलने वाली है आपको। तो लाडली बहना के लिए जो 9वीं किस्त आएगी महिलाओं के अकाउंट में, वो जान लीजिए। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि महिला बाल विकास विभाग द्वारा जानकारी प्राप्त हुई कि सभी पात्र लाडली बहनों के अकाउंट में 10 फरवरी 2024 को किस्त का पैसा मुख्यमंत्री जी के द्वारा ट्रांसफर किया जाएगा। 9वीं किस्त को भेजने के लिए सभी तैयारियां हो चुकी है। देखो साफ साफ यहाँ पर लिखा है, पूरी तैयारियां कर ली है 9वीं किस्त के लिए और ये पैसा ट्रांसफर अकाउंट में कर दिया जाएगा। इसके अतिरिक्त देखो साथ में उन्होंने कहा कि 8वीं किस्त का पैसा भेजने के लिए निर्देश जारी कर दिया था। इसकी तैयारी भी शुरू हो गई है। इसकी तैयारी तो 8 फरवरी से शुरू की जाएगी, लेकिन किस्त का पैसा 10 फरवरी तक आपके खाते में भेज दिया जाएगा। 8 फरवरी से सुबह 10 बजे से 6 बजे तक तैयारी होगी और 10 फरवरी को सभी पात्र महिलाओं के अकाउंट में दोपहर 12 बजे तक सफलतापूर्वक 9वीं किस्त का पैसा भेज दिया जाएगा। महिलाओं को 12 बजे तक का इंतजार तो करना ही पड़ेगा। इसके अतिरिक्त बात करें मनरेगा के लेकर, तो मनरेगा को लेकर, मनरेगा में जो सामाजिक खबरों को लेकर बात आई है कि मनरेगा ऑनलाइन सिस्टम में फर्जी उपस्थिति भी हो गई भ्रष्टाचार का आधार। अब भाई फर्जी उपस्थिति के लिए भ्रष्टाचार जो फैल रहा है उसको खत्म किया जाएगा। अब आप है ना, फर्जी उपस्थिति को नहीं दिखाया जाएगा। मतलब ऐसा नहीं है कि कोई व्यक्ति है जो जा नहीं पा रहा है उसकी जगह किसी दूसरे का नाम चला जा रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। सारा सिस्टमेटिक बदल दिया गया है। इसमें इन्होंने कहा कि जिले में आए दिन मनरेगा भ्रष्टाचार के मामले में सामने आ रहे हैं। जब इसकी तय तक गए तो रोचक तथ्य सामने आया। यूं कहने को तो मनरेगा में चल रहे कार्यों में मॉनिटरिंग कार्य आदेश सरकार अथवा विभाग द्वारा लगातार जारी हो रहे हैं, लेकिन निरीक्षण अधिकारी लाचार हैं। और अब आप इस आर्टिकल को यहाँ से पढ़ सकते हो, पूरी जानकारी यहाँ से आपको मिल जाएगी। देख सकते हो इसमें पूरा कुछ लिखा हुआ है सारा का सारा। तो भ्रष्टाचार को बढ़ा रही है ये जो सिस्टम है, भ्रष्टाचार बढ़ रहा है इससे। अब मनरेगा मजदूरों की मजदूरी हड़पना, उनके साथ धोखाधड़ी करना बड़ा अपराध बन गया है। अब देखो मनरेगा के जो मजदूर हैं, मतलब उनके साथ धोखाधड़ी की जा रही है और ये बहुत बड़ा अपराध बन गया है। अब ऐसा करना संभव हो गया है। आधार कार्ड के जरिए मनरेगा मजदूरी में नई सुविधा शुरू की गई है। अब देखो नई सुविधा से मजदूरों को उन्हीं को पैसा मिलेगा जो मतलब मजदूर हैं रियल में। ठीक है, तो फर्जीवाड़ा नहीं चलेगा यहाँ पर, ये सारा का सारा। अब देखो उनका हक का पैसा मिलेगा, साफ साफ यहाँ पर लिखा गया है। इसके अतिरिक्त
अतिरिक्त अन्नपूर्णा फूड पैकेट योजना में बात करें तो ये फ्री राशन किट शुरू हो चुकी है, जो कि आपको फरवरी में सबको मिल जाने वाली है। इसके अतिरिक्त मैं बता दूं, इसमें आपके जैसे राशन तेल, इसके अलावा मतलब भजनलाल जी ने इसमें 2 प्रोडक्ट और बढ़ा दिए हैं। कितने बढ़ा दिए हैं? 2 प्रोडक्ट का इजाफा कर दिया, प्लस कर दिए हैं, 2 प्रोडक्ट अन्य मिलने वाले हैं इसमें साथ में आपको, वो भी एकदम फ्री। और साथ ही बात करें मुख्यमंत्री दूध संबल योजना जो 2019 में चलाई गई थी, लेकिन इसमें देखो क्या होता था कि जो किसान होता था उसको 1 लीटर के लिए आपके जैसे 2 रुपये की सब्सिडी उनके खाते में सीधी जाती थी, लेकिन 2022-23 की घोषणा पत्र में उनकी सब्सिडी 2 रुपये से बढ़ाकर 5 रुपये कर दी गई। कितनी कर दी गई? 2 रुपये से बढ़ाकर 5 रुपये कर दी गई। और साथ ही अब तक एक बड़ी ये सामने आई है कि जो किसान हैं वो काफ़ी समस्याओं का सामना कर रहे हैं और उनके खाते में सब्सिडी जो है वो पहुंची नहीं है, सब्सिडी पहुंची नहीं है। तो किसानों को जमा नहीं की जा रही, इसकी वजह से किसान काफ़ी समस्याओं का समाधान कर रहे हैं। तो आपको बता दें कि ये जो सब्सिडी है ये अब तुरंत वापस, भजनलाल जी ने कहा है कि ये वापस चालू की जाएगी। अब जस्ट नाउ आगे आने वाली फरवरी में जिनको सब्सिडी किसानों को नहीं मिल रही थी वो वापस से चालू हो जाएगी और वो मिल जाएगी, जो किसान का पैसा 6 सालों से रुका हुआ है। इसके अतिरिक्त बात करें आयुष्मान भारत कार्ड, तो इसकी पूरी डिटेल में कैसे आपको करना है, अपने मोबाइल में ऐप डाउनलोड करना है इसका, और खुद ही आप इसकी क्या कर सकते हैं, ई-केवाईसी कर सकते हैं। ई-केवाईसी भी कर सकते हैं और साथ में आप मतलब अपडेट करना चाहें तो अपडेट भी कर सकते हैं, और नया कार्ड बनाना चाहें तो नया कार्ड भी घर बैठे बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं? घर बैठे आप नया कार्ड यहाँ से बना सकते हैं। इसके अतिरिक्त बात करूं मैं, और इसकी जो पूरी प्रक्रिया है ना आयुष्मान कार्ड की, वो परसों वाले वीडियो में मैंने बताई है, आप जाकर देख सकते हैं। उसमें पूरी प्रक्रिया बता रखी है कि कैसे कैसे आपको ऐप डाउनलोड करना है, कैसे उसमें आपकी जानकारी डालनी है, और कैसे आपको ई-केवाईसी करनी है, और कैसे आपको कार्ड बनाना है, सारा बताया हुआ है। तो वो पिछले परसों वाले वीडियो में जाके देख सकते हो। और लाइट को लेकर भजनलाल जी ने जो घोषणा की है कि 100 यूनिट प्रति माह बिजली का उपयोग करने वाले बिजली धारकों का बिल जो होगा वो शून्य होगा। उन्होंने बताया कि पूर्ववत कोई बिल नहीं देना पड़ेगा। हर महीने 100 यूनिट से ज़्यादा बिजली उपयोग करने वाले मध्यम वर्ग के परिवारों को पहले 100 यूनिट बिजली फ्री दी जाएगी। खासकर मध्यम वर्ग के लोगों के लिए 200 यूनिट प्रति माह तक बिजली उपयोग करने वाले लोगों में 100 यूनिट बिजली फ्री देने के साथ साथ इन्होंने कहा कि यदि कोई 200 यूज कर लेता है तो उस पर कोई सरचार्ज नहीं लगेगा। क्या नहीं लगेगा? कोई सरचार्ज नहीं लगेगा, वो सारा का सारा माफ कर दिया जाने वाला है, क्योंकि साफ साफ लिखा है कि शुल्क, फ्यूल चार्ज, सरचार्ज, तमाम शुल्क माफ कर दिए जाएंगे यदि 200 यूनिट यूज करते हो तो। और जिसका भुगतान है वो साफ साफ लिखा है यहाँ पर, जिसका भुगतान राज्य सरकार करेगी, न कि वो व्यक्ति जो यूज कर रहा है। आपको बता दें कि इस योजना की शुरुआत पूर्व सीएम गहलोत सरकार के द्वारा की गई थी, जिसको कार्यरत मुख्यमंत्री भजनलाल जी शर्मा के नेतृत्व में आगे चलाया जा रहा है। इसके अतिरिक्त बात करें फ्री सिलाई मशीन योजना, तो फ्री सिलाई मशीन योजना के जो आवेदन है वो अभी जल्द शुरू होने वाले हैं, जनवरी के लास्ट में, फरवरी में शुरू हो जाएंगे। जैसे ही शुरू होंगे, शुरू होने के बाद में आपके पास ये दस्तावेज होने चाहिए। फ्री सिलाई मशीन के लिए जरूरी दस्तावेज आधार कार्ड, आयु प्रमाण पत्र, पहचान पत्र, निवास प्रमाण पत्र। यदि आवेदक विकलांग है तो विकलांग प्रमाण पत्र, अगर आवेदक विधवा है तो उसका प्रमाण पत्र और मोबाइल नंबर और पासपोर्ट साइज फोटो होनी चाहिए, जिससे कि आप मशीन के लिए, सिलाई मशीन के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त पीएम किसान सम्मान निधि, इसको तो आपको पता ही है कि पहले ये थी 6,000 रुपये, पहले कितनी थी? 6,000 है, उसको बढ़ा करके कितना कर दिया गया है? 12,000 रुपये कर दिया गया है। ये तो साफ साफ तय हुआ है, अभी 5-7 दिन पहले ही हो चुका है तय, जिसमें साफ साफ कहा भी गया था। और गैस सब्सिडी को लेकर बड़ा ऐलान सरकार का ये है कि अब जितने भी गैस कनेक्शन वाले लोग थे, उज्ज्वला वाले या इसके अतिरिक्त थे, जो भी थे, सबको मिलने वाली है सब्सिडी, और वो भी 200 प्लस। कितने मिलने वाले? 200 प्लस सीधे अकाउंट में आने वाली है आपके, ठीक है ना। इसके लिए यदि किसी ने केवाईसी नहीं करवाई है, अपडेट नहीं करवाया है, तो आप एक काम करना, ये आपके पास डॉक्यूमेंट होने चाहिए कि राजस्थान का मूल निवासी होना चाहिए और लाभार्थी का नाम गैस कनेक्शन में होना चाहिए, बीपीएल और उज्ज्वला योजना में शामिल होना चाहिए। लाभ लेने के लिए आवश्यक दस्तावेज हैं वो यही होंगे कि एक आधार होना चाहिए, गैस कनेक्शन बुक होनी चाहिए, जन आधार होना चाहिए, और आपके साइन यानी आपका फिंगर होना चाहिए, बस इतना सा चाहिए होगा, जिससे कि आप आराम से सब्सिडी ले पाएंगे। मित्रों, धन्यवाद।